हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार, एडमिन एंड फाउंडर ऑफ w3web.net। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक विजय w3web। आज की टॉपिक है, हम अपने डेली रूटीन में टू डू लिस्ट क्यों बनाना चाहिए। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा, जो इंसान अपने डेली रूटीन में पर डे टू डू लिस्ट का मेंटेन करते हैं, उनकी बिजनेस ज्यादा ग्रो होती है। जो इंसान अपने काम को टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं, उसकी बिजनेस की ग्रो की जो कैपेसिटी होती है थोड़ी डाउन हो जाती है। अब टू डू लिस्ट है क्या, आइए इसको समझते हैं। टू डू लिस्ट एक वैसी लिस्ट जो कि आपकी डेली रूटीन में रोज की काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, टू डू लिस्ट हम मॉर्निंग में बनाते हैं, और मॉर्निंग में ही बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत मॉर्निंग से होती है। मॉर्निंग से शाम तक की जो हमारे जो दिन की जो दिनचर्या है, वो हमें कैसे अपने इस टाइम को कैसे मैनेज करें। तो इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि टू डू लिस्ट जो है हमारे लाइफ की जो दिनचर्या है, उसकी टाइम है, उस टाइम को मैं कैसे मैनेज करूं, किस काम को कितनी टाइम कब करना है, इसकी लिस्ट हमें होनी चाहिए। अगर आपके पास एक टू डू लिस्ट नहीं है, काम करने की जो लिस्ट है वो आपके पास नहीं है, तो ये आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगा कि कब क्या काम करना है, किस काम को कितना टाइम देने हैं, वो हमें डिटरमाइन नहीं कर पाता। हमारे माइंड इस चीज को डिटरमाइन नहीं कर पाता कि हमें काम को किस तरीके से कंप्लीट करना है। इसलिए दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक इंसान को इन द मॉर्निंग टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। टू डू लिस्ट की सपोज कि एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो आपका जो डेली रूटीन है वो क्या होगा कि सुबह उठना है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप ऑफिस में काम करने जाते होंगे, तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाने होंगे कि आज के काम कि हमें मेल चेक करने हैं। मेल चेक करने के बाद हमें स्क्रम मीटिंग ज्वाइन करने हैं। स्क्रम मीटिंग ज्वाइन करने के बाद हमें टास्क असाइन होगा। उस टास्क असाइन के बाद हमें उस टास्क को हम डिलीवर करने हैं। क्लाइंट से आपको कॉल लेने हैं, क्लाइंट को अपने फीडबैक देने हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कस करने हैं, करेंट प्रोजेक्ट के बारे में, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अपने सीनियर मैनेजमेंट से डिस्कस करने हैं। तो इन सारे चीजों की लिस्ट आप बनाइए। कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास लिस्ट ही नहीं है, काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरे पास कितना काम क्या क्या करना है। तो कहाँ से काम शुरू करें, कौन सा काम कब स्टार्ट करें, ये मुझे पता नहीं रहता। अगर आपके पास लिस्ट बना हुआ है कि सुबह मॉर्निंग में हमें ईमेल चेक करने के बाद हमें क्लाइंट्स के कॉल करने हैं, उसके बाद हमें अपने काम पे ये काम करना है, वो काम करना है, तो आपको पता रहेगा पहले से। आपको काम की पहले से पता होगा कि हमें क्या क्या काम आज दिन भर में काम करने हैं और क्या क्या काम हमें काम खत्म करने हैं। तो आप अपने अनुसार से उस टाइम को मैनेज कर सकते हो, अपने काम को प्लानिंग को सही तरीके से आप कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, और उस काम में आपको मजा भी आने वाला है। लेकिन अगर आपने टू डू लिस्ट नहीं बनाया, पूरे दिन की दिनचर्या क्या है, हमें क्या काम करना है, क्या नहीं काम करना है, किस काम में कितने टाइम लगने हैं, इसकी जानकारी आपको नहीं है, तो आप काम करने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा काम शुरू करें, कौन सा काम शुरू ना करें, कौन सा काम मुझे पहले करने हैं, कौन सा काम हमें पहले नहीं करने हैं, कौन सा काम हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सिर्फ हमने आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है ऑफिस में काम करते हैं उसका एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। कि अगर आप घर गृहस्थी में रहते हैं तो आपको पता होगा कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, स्कूल से वापस लाने हैं, ट्यूशन छोड़ने जाना है, ट्यूशन लाना है, उसके बाद हमें अपने भी काम होते हैं। अपने बिजनेस में हमें कितने टाइम देना होता है, बिजनेस में कब आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपने हर काम को एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो देखिए आपका काम भी आसानी से हो जाएगा
और आपके टाइम के मैनेजमेंट का भी पता चलेगा कि अपने क्या टाइम किस चीज में कितना टाइम ज्यादा लग रहा है। किस चीज में अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इस टाइम को मैं कैसे रिड्यूस करूं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाऊं। तो लिखा हुआ काम करना आसान होता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं। उनको बस काम तो होता है, उनके पास काम की कमी नहीं होती, लेकिन उनके पास टू डू लिस्ट नहीं होता। काम करने की आज का जो दिनचर्या है वो हमें क्या क्या काम करने हैं, कब काम खत्म करने हैं, उनकी लिस्ट नहीं होती है। तो इस केस में वो काम के लिए बैठ जाते हैं, उसके बाद तो उनके बहुत सारे टाइम ऐसी चीज में व्यर्थ बीत जाता है कि उनको आगे करना क्या है। उनको ये नहीं पता होता कि मैं कौन सा काम स्टार्ट करने हैं, कौन सा काम कितने देर में खत्म करने हैं, कहाँ से स्टार्ट करने हैं। बहुत सारी चीज टाइम उनको सोचने में बीत जाता है कि मुझे करना है तो क्या करना है। अगर आपके पास टू डू लिस्ट बना हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होगा कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों टू डू लिस्ट होनी चाहिए और हर किसी को होनी चाहिए। एक बात और होती है कि अगर आप मॉर्निंग में टू डू लिस्ट बनाते हैं, आप टू डू लिस्ट कहीं भी बना सकते हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट अपने आप नोटबुक पर बना सकते हैं, अपने मोबाइल पर बना सकते हैं, अपने लैपटॉप पर बना सकते हैं, अपने नोटपैड पर बना सकते हैं। टू डू लिस्ट बनाने के कई सारे माध्यम है, उसमें से किसी को ऊपर भी आप अपने टू डू लिस्ट बना सकते हैं। और जिस भी काम को आपने कंप्लीट कर दिया उसके ऊपर टिक मार्क कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपने ये काम कर दिया। और दोस्तों आपने ये देखा होगा, अपने आप को नोटिस किया होगा कि अगर आपने टू डू लिस्ट बनाया है और उस काम को अपने टाइम से कंप्लीट कर दिया, और कंप्लीट करने के बाद अगर उस टिक को आपने टिक मारते हो तो हमारे मन को कितनी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है, कितनी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है। लगता है कि मैंने कोई अचीव कर लिया हो, क्योंकि मन की जो फीलिंग होती है वो थोड़ी सी हैप्पी हो जाता है कि चलो मैंने अपने काम कंप्लीट कर लिया। तो टू डू लिस्ट बनाइए, उस पर काम कीजिए और जैसे काम कंप्लीट हो जाता है उस पर टिक मार कर दीजिए। तो टिक मार करने के बाद आपको माइंड बोलेगा कि चलो आपका ये काम कंप्लीट हो गया, अब दूसरे कामों पर फोकस करो। तो आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेंगे, मन की खुशी भी होगी कि मैंने इतना काम कर लिया, और आपको पता भी रहेगा कि आज के दिन में मेरे इतने सारे काम हैं तो मैंने कितने परसेंटेज काम कर लिया है और कितने परसेंटेज काम अभी बाकी है। तो एक मैनेजमेंट का तो तरीका भी है कि पता होना चाहिए कि हमारे कितने परसेंट काम कर लिया, कितने काम डन है, कितने परसेंट अभी डन नहीं है। तो उसके अनुसार से आप अपने मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी टू डू लिस्ट बनाने का ये भी होता है कि बेनिफिट्स होता है कि आप अपने काम को मैनेज करने में आपको जो वर्क फिनिश कितना हुआ इसके स्टेटस भी आपको पता लगेगा। अगर बिना टू डू लिस्ट के काम करते हैं तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आपके पास काम भी है, टाइम भी है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि हमें काम को कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। आप अंधेरे में बैठ जाते हैं, फिर बहुत सारे टाइम तो आपको इसमें बहुत सारे टाइम तो आपको इसमें वेस्ट हो जाता है कि काम स्टार्ट करें, कौन सा काम पहले स्टार्ट करें। तो दोस्तों टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, एवरीडे बनाना चाहिए। प्रत्येक दिन अपने काम का एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को अपने तरीके से मैनेज कीजिए। तो आपको टाइम की भी बचत होगी और काम भी कंप्लीट होगा। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से लेता हूं। एग्जांपल ये कि कोई एक बिजनेस स्कूल था, उस बिजनेस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। आपको ये पता होगा कि कोई स्कूल है, एक क्लास है, उस क्लास में एक दो बच्चे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो एक बिजनेस स्कूल था, उस बिजनेस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे। जब बिजनेस स्कूल की जो सेशन उसकी कंप्लीट हो गई, उसकी जो भी उसकी सेमेस्टर के सारे सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, तो स्टूडेंट को अपने स्कूल से अपने कैरियर, अपने बिजनेस के सिलसिले में अपना गोल बनाने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट जो है कि अपना गोल टारगेट बनाए और कुछ स्टूडेंट जो है कि बोला गया लेकिन वो टारगेट अपने गोल अपने कहीं डायरी में मेंटेन नहीं किए। तो स्कूल वाले को फर्ज होता है कि आपको गाइड करना, लेकिन अगर आपने उसको बताए हुए गाइड के ऊपर आप फॉलो नहीं करेंगे तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने बताया था कि
अब स्कूल आपकी कंप्लीट हो गई है, अब अपने अपने लक्ष्य, अपने अपने गोल को अपनी डायरी में मेंटेन कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आपकी जो गोल की जो लिस्ट है वो आपको हेल्प करेगा। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट जो है अपने टारगेट, अपने गोल, अपने करियर को बनाने के लिए कुछ अपने सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने कुछ डायरी पर नोट किया और कुछ है जो नोट नहीं किया। आफ्टर कुछ साल के बाद उस स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसको एक ख्याल आया कि चलो इस पर एक हम सर्वे करते हैं। तो अपने बहुत पुराने साल की जो जो उस क्लास की जो वो बैच थी, उस बैच के सारे विद्यार्थी से उन्होंने कनेक्ट करता है और सारे स्टूडेंट को कनेक्ट करने के बाद वो एक जगह से वो सबसे बारी बारी से पूछता है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपका बिजनेस, सभी के बारे में अपने 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 बिजनेस के बारे में वो पूछता है, सभी का अपना बिजनेस के बारे में पूछता है। तो कुछ उसी क्लास के कुछ स्टूडेंट हैं जो कि अपने बिजनेस पे काफी काफी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ उसी क्लास के स्टूडेंट ऐसे थे जो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल एवरेज बन के रह गए थे। तो जब उस एडमिनिस्ट्रेटर ने जो अच्छे काम कर रहा था उससे पूछा कि आपके बिजनेस इतने अच्छे ग्रो क्यों कर रहे हैं, जबकि आपके साथ काम करने वाले कुछ लोग ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इसकी बिजनेस अच्छे ग्रो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एवरेज पे जी रहे हैं वो। तो उन्होंने वो बोला, वो सुनिए, उन्होंने बोला कि जब हमारी क्लास खत्म हो रही थी तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने बोला गया था, स्कूल वाले बोले थे कि अपने टारगेट, अपने गोल, अपने कैरियर के बारे में अपना लिखो और उसके अनुसार काम करो। और मैंने उस समय लिखा था और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, उसी को फॉलो करके मैं अपने बिजनेस को सेटअप किया और अपने बिजनेस को मैं यहाँ इस बुलंदी तक पहुंचाया। लेकिन जब दूसरे से पूछा गया कि जिसका बिजनेस अच्छे नहीं काम कर रहा था, एवरेज पे था, उसे पूछा गया कि आपका बिजनेस इतने डाउन क्यों है, आपके अनुमान के अनुसार इतनी बिजनेस ग्रो क्यों नहीं किया, बिल्कुल एवरेज पर ही क्यों आपका बिजनेस रुका हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मैंने गलती कर दी थी, मैंने उस समय अपने बिजनेस की गोल कभी डायरी में नोट नहीं किया कि मुझे करियर की गोल और करियर की प्लानिंग कैसे बनाए। तो मैंने लिखित में कुछ नहीं बनाया, जैसा मुझे मन किया टाइम टू टाइम आप जैसे समझ में आया करता गया, जैसा किसी ने कोई सजेस्ट किया उसके ऊपर मैंने काम करता गया, जिसकी वजह से मेरी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो एवरेज बनकर रह गई है। लेकिन जो स्टूडेंट अपने बिजनेस की गोल, अपने करियर की प्लानिंग लिखित रूप में किया था, उसकी बिजनेस औरों से कई गुना ज्यादा ग्रो किया था। दोस्तों, ये कहानी से मुझे ये समझ में आती है कि अगर आप किसी भी गोल, कैरियर को आप लिखित में लिखते हो, पॉइंट बनाकर लिखते हो, तो जो आपकी जो इमोशन होते हैं, हमारे जो थॉट होता है वो उससे अटैच हो जाता है। लिखा हुआ चीज कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती है। अगर आपने किसी चीज को लिखा है कि मुझे ये काम अगले 3 महीने में, अगले 3 सालों में करना है, अगर आप उस पर काम नहीं करते हैं तो जब आप लिखते हैं तो लिखने का टाइम हमारे माइंड से एक टाइप की कुछ हार्मोन्स ऐसी कुछ निकलती है जिसके कारण उस चीज में हम अंदर से वो चीज को फीलिंग करते हैं। अंदर से जब आपने किसी काम को फील किया है और आपने उस चीज को अपने इमोशन के साथ लिखा है तो लिखा हुआ काम मैक्सिमम % होते हैं कि वो सत्य हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी चीज को लिखा नहीं है, अपने गोल के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कि आपको कैसे अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को, अपने गोल को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है, उस चीज को आप लिखिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो उसको पहुंचने में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन अगर आपने उस चीज को लिख रखा है डायरी में कि मुझे अपने गोल को कितने महीनों में, कितने सालों में, कितने सालों के बाद हम अपने बिजनेस को कहाँ तक पहुंचाएंगे, वो सारे चीज अपने डायरी में लिख रखा है कहीं भी। तो जो लिखावट होती है, जो कहावत कहने का मतलब ये है कि जो आप किसी चीज को अगर मन से, तन से, अगर ध्यान से लिखते हैं तो वो जो लिखावट के जो शब्द होता है वो आपके मन और जो दिमाग का, जो दिल का, जो दिमाग का जो होता है, जो इमोशन होता है, उससे वो अटैच हो जाता है। कभी आपने आज लिखा कि मुझे 3 साल, 2 साल के बाद मुझे ये काम करना है, लेकिन अगर आपने उस पर काम किया तो उससे ज्यादा अच्छा कर पाओगे। उम्मीद है जो आपने लिखा उससे ज्यादा अच्छा करोगे। लेकिन अगर आपने लिखा और नहीं किया, कभी आपने 6 महीने, 1 साल के बाद उस चीज को देखा, पढ़ा, तो अगर आप उसको लिखे हुए बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको
मन में असंतुष्टि की भावना होगी, आपको मन थोड़ी सी उदास होगा, आपको मन कहेगा कि मैंने ये चीज तो बहुत पहले अपने डायरी में लिखा था कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूँ। आपके मन की जो अंदर की जो होती है उसकी गिल्टी फील होगी, और क्योंकि आपने उस समय वो चीज लिखा था लेकिन उस पर अमल नहीं किया, तो फिर से कोशिश करने की उम्मीद है कि फिर से उस पर कोशिश करोगे और आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस स्टोरी से ये कहानी समझाना चाहता हूं कि लिखा हुआ चीज जो अगर आपने अपने गोल कैरियर के बारे में कुछ लिखा है, तो लिखा हुआ शब्द हमारे मन मस्तिष्क के इमोशन को टच करता है और हम उस पर काम करने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए हमारे उसके साथ टू डू लिस्ट भी होता है कि अगर आप प्रत्येक दिन का काम अगर किसी डायरी में या मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं भी अगर आप लिखते हैं, तो आपको ये पता होगा कि आज के दिन हमें क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम कितने टाइम लगाने हैं, कौन सा काम प्रायोरिटी पर है, कौन सा काम प्रायोरिटी पर नहीं है, कितना टाइम किससे मिलने में लगाना है, कितना काम हमें क्लाइंट से टच करने में बात करने में लगेगा, कितना टाइम हमें ईमेल रिप्लाई करने में लगेगा। आपको हर चीज के बारे में एक लिस्ट होनी चाहिए, और अगर काम होता है तो उस लिस्ट को कंप्लीट कर दीजिए, हर काम को कंप्लीट कर दीजिए। किसी दिन अगर कोई काम छूट जाता है तो अब एक बात को पता भी होगा ना कि अगर आज ये काम मैं कर नहीं पाया हूँ, तो ये आप शाम को सोच सकते हो कि ये काम होने की वजह से किस कारण से मैं ये काम नहीं कर पाया, किस काम में मैं ज्यादा टाइम लगा दिया, या किस काम को कर सकता था लेकिन मेरी लापरवाही से वो काम हो नहीं पाई। तो आपके माइंड को रियलाइजेशन भी होगा कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया। लेकिन मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। सपोज दैट अगर आपने 5 पॉइंट लिखा है कि आज मुझे पूरे दिन में 5 पॉइंट्स करने हैं, अगर 5 पॉइंट आपने कर लिया तो 6ठी पॉइंट उस दिन ऐड मत कीजिए। बचे हुए टाइम को अपने घर परिवार बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। ये नहीं सोचिए कि अगर आपने 5 पॉइंट लिखा था और 5 पॉइंट मैंने डन कर दिया तो 6ठे पॉइंट उसी दिन के लिए कुछ ऐड कर दे, तो ये भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपने दिन में 5 काम करने की सोचा है और 5 काम अपने टाइम से कर दिया है, तो 6ठे काम को आप उस दिन के लिए ऐड ना करें। उस दिन के बाद उस दिन का काम खत्म, आप अपने टाइम जो बचा हुआ टाइम है अपने बच्चों को अपने घर परिवार को दीजिए। लेकिन अगर आपके पास में आपने 5 काम डिसाइड किया है कि आज के काम में 5 काम करूंगा और 5 काम अपने पूरी नहीं किए हैं, तो कोशिश करें, अपने 100% देकर कोशिश करें कि उस 5 को काम कम से कम कंप्लीट करें। उसके बाद ही कुछ और दूसरे काम पर हाथ लगाएं। तो दोस्तों, इससे ये होगा कि आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। शुरुआत में थोड़ी सी डिफिकल्ट होगा कि आपने काम कैसे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने धीरे धीरे अपनी आदत बना ली है तो आपको धीरे धीरे ये टू डू लिस्ट बनाना और उस पर डेली काम करना एक आदत सी रूटीन सी बन जाएगी। और देखिएगा आपको एक दिन ये काम बहुत ही आसान और आपको हैबिट हो जाएगा। हैबिट हो जाने के बाद आपको टू डू लिस्ट की ऐसी आदत पड़ेगी कि उसके बिना आप दूसरे काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए दोस्त, टू डू लिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। अगर आपको अपने काम अपने टाइम की वैल्यू रखते हैं तो आपको अपने टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। इन द मॉर्निंग एवरी डे, प्रत्येक दिन अपने काम की टास्क अपनी लिस्ट बनाइए और जो भी काम कंप्लीट हो जाता है उस पर टिक करते जाइए, जो भी काम पेंडिंग किसी दिन रह जाता है उस पर क्रॉस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।